और फिर आगे हम बढ़ते हैं तो जो लाइनें हैं वो हैं, कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, where the sea meets the moon blanched land। तो इसका अर्थ है, बोलने वाला व्यक्ति किसी को खिड़की के पास आने को कहता है और कहते हैं इस कविता के बारे में कि कभी अपना हनीमून मनाने गए थे तो उन्होंने यह कविता लिखी थी। तो यह किसी को आने की बात जब हम कहते हैं तो यह उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी जो होती है उसे ही इंगित किया जा रहा है। खैर, बोलने वाला व्यक्ति किसी को खिड़की के पास आने को कहता है। वह कहता है कि रात की हवा बहुत ही सुहानी है, सिर्फ सागर से निकलने वाली झाग की लंबी पंक्ति दिखाई देती है, जहां सागर चंद्रमा से निकली सफेद रोशनी में धरती से मिलता दिखाई देता है। और उसके बाद आगे की लाइन है, लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग at the return up the high strand। तो इसका अर्थ है, जैसे वह वक्ता कह रहा है, सुनो, तुम्हें उन छोटे गोल पत्थरों की रगड़ खाने की आवाज सुनाई देती है जिन्हें लौटती लहरें सागर के ऊंचे किनारे पर फेंक देती है। और आगे की लाइन है, बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in। तो इसका अर्थ है, छोटे पत्थरों की रगड़ की आवाज फिर सुनाई देती है और बंद हो जाती है। उनसे निरंतर निकलने वाली आवाज धीमा कंपन का लय उत्पन्न करती है जो हमेशा के लिए रह जाने वाली उदासी का भाव लाती है। और आगे की लाइन है, Sophocles long ago heard it on the Argeian and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery। अब इसका अर्थ है, बहुत पहले यूनानी नाटककार सोफोक्लिस ने भी इसी आवाज को अगायन सागर के तट पर कभी सुना था और उससे उनके मन में इस मानव पीड़ा के होने और बढ़ने की बात उठी थी। आगे की लाइन है, find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea, the sea of faith was once too at the full and round earth's shore। तो इसका अर्थ है, वक्ता भी दूर इस पूर्वी सागर के तट पर उस आवाज में एक विचार को महसूस करता है। वह कहता है कि विश्वास का वह सागर जो कभी धरती के तट के चारों तरफ भरपूर था, मतलब बहुत विश्वास था उस समय। आगे की लाइन है, lay like the folds of a bright girdle furled, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar। तो इसका अर्थ है, विश्वास का वह सागर दुनिया को अपनी पट्टी में बांधे हुआ था, लेकिन अब वक्ता सिर्फ उसकी उदास और लंबी लुप्त होती हुई आवाज को ही सुनता है। अब आगे की लाइन है, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world। तो यहाँ पे अर्थ है, विश्वास के उस सागर की लहरें रात की हवा की सांसों से होते हुए दुनिया के उन नंगे छोटे पत्थरों से होकर वापस लौट रही हैं। ये कविता की भाषा है दोस्तों, इसीलिए इसकी गहराई को ही समझना पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आह लव, लेट अस बी ट्रू to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new। तो इसका अर्थ है, वक्ता अपनी प्रेमिका या अपनी जीवन संगिनी को संबोधित करते हुए कह उठता है, आह प्रिय, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो दुनिया है वह सपनों की धरती के समान है, इतनी अलग, इतनी खूबसूरत, इतनी नई। और आगे बढ़ते हैं, hath really neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, वक्ता कहता है
कि इस दुनिया में ना खुशी है, ना मोहब्बत है, ना रोशनी है, ना भरोसा है, न दर्द में किसी की कोई मदद है, और हम अंधेरी धरती पर हैं जहां चारों तरफ संघर्ष, भाग दौड़ और असमंजस की स्थिति है, जहां रात के अंधेरे में भी अज्ञानी लोगों ने हाय तौबा और मार काट मचा रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छे क्वालिटी वीडियोस समय समय पर लेकर आता रहूँगा।